हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं कई दिनों के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो कहाँ से अपलोड करूँ, क्योंकि यहाँ कुछ रखने की जगह नहीं है। वहाँ पे तो मैं किचन में बना लेती थी, किचन में खिड़की थी तो इसलिए रोशनी आ जाती थी तो अच्छा बनता था। दोस्तों, यहाँ से रोशनी आती ही नहीं है, आती थी बहुत आती थी तो सब कवर कर दिया गया है ताकि धूप ना आए घर में ज़्यादा, और गर्मी बहुत है ना इसलिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दो या तीन जानकारी बता देती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। जैसे देखिए, कोशिश कर रही हूँ, आप लोग मेरे प्रयास को सफल बनाइएगा। तो दोस्तों, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है या किसी को भी नज़र लग जाती है, हम रास्ते में या रोता बहुत है, परेशान करते हैं, तो हम घर आने के लिए कोशिश करते हैं या जिस स्थान पे जा रहे हैं वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नज़र उतारने का सामान नहीं होता। तो आज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी। कहीं भी बाहर आकर आपके बच्चे को नज़र लग गई, आपको कुछ लग रहा है कि नज़र लग गई इसलिए वो रो रहा है, तो एक डिस्पोजल गिलास लीजिए, उसमें आप पानी लीजिए, नमक तो अवेलेबल होता ही है, आप कहीं से भी ले लो, और उसमें 1 चम्मच नमक डाल के 5 बार सीधा फेर दीजिए। पूरा बच्चा जितना बड़ा है उसको ऊपर से नीचे तक मारे, बस छठी बार उल्टा फेर के उस पानी को बहते हुए पानी में या नाली में डाल दें और गिलास में ही उल्टा करके रख दें। ये तरीका मैंने आजमाया है अपने ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, इसलिए मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, गंगा जल कितने दिन तक ख़राब नहीं होता है, देखा ना कि गंगा जल ख़राब नहीं होता, और सादा पानी ऐसे बॉटलों में रख दो तो ख़राब हो जाता है, गंगा जल भी ख़राब हो जाता है डियर। हाँ, क्योंकि आजकल गंगा दूषित हो गई है, अगर इधर उधर से लोगे तो। और दूसरा, अगर रुद्रप्रयाग का है, काशी से तो लाना ही नहीं चाहिए, रुद्रप्रयाग का है, हरिद्वार का है, गौमुख का है, वो जल कभी भी ख़राब नहीं होगा। और हाँ, उसे आप प्लास्टिक में रखते हो तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो सकती है, इसलिए आप उसको कोशिश कीजिए तांबे के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखिए, और महीने में एक बार उसे धूप दिखा दीजिए, आपका गंगा जल कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर हाँ, आप किसी से गंगा जल मंगवाते हो तो कुछ पैसे आप उसे दे दो, नहीं तो उस गंगा जल का जो भी आप पूजा पाठ करोगे सारा फल वो व्यक्ति ले जाएगा जो गंगा जल लाया रहता है। हो गई 2 बातें दोस्तों। तीसरी बात, शनि देव से कैसे बचें, शनि देव की ग्रह से। आप लोगों को तो पता ही होगा, शनि देव न्याय के देवता हैं। और आप लोग को मैं बताती हूँ, शनि जी जो हैं 29 जून से वक्री मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं। इससे पता है, वो जिसके ऊपर उनका ढैया या साढ़े साथी लगा रहता है ना, और भारी हो जाता है और मतलब बुरे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव की आराधना कीजिए, शनिवार को व्रत कीजिए, काले कुत्ते को रोटी गुड़ खिलाइए, और पीपल के पेड़ में जल दीजिए, और हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और पीपल के पेड़ में फेरी लगाइए और दिया जलाइए, तो शनिदेव थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएंगे, आप खुश होंगे। और आपको वैसे तो न्यायप्रिय, और हाँ, ऐसे भी आप खुश कर सकते हो जो गरीब हैं, आपसे नीचे काम करने वाले हैं, उनको भी आप कुछ कुछ दान दे दीजिए, इससे भी शनिदेव खुश होते हैं। और मेरे हस्बैंड के ऊपर शनिदेव हैं दोस्तों, 4-5 दिन से उनका भी दिमाग सही नहीं चल रहा है, परेशान बहुत हैं, शायद ऑफिस में कुछ टेंशन है, बताते तो नहीं है, लेकिन घर में मूड ऑफ रहता है, नहीं बोलते हैं, नहीं कुछ करते हैं। उन्हें भी 29 तारीख से वो ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि वैसे भी उनके पास शनि की साढ़े सती लगी हुई है, और अभी उनको पता चला है, मतलब मैंने वीडियो डाली है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन पता चली थी उसके अगले सैटरडे से ही वो पूजा करने लगे शनिदेव जी की। वैसे वो पूजा वूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हो गया हमारे साथ कि लगने लगा कि शायद हाँ, शनिदेव या ग्रहों की चाल की वजह से हम इतना परेशान हैं। इसलिए वो भी जाते हैं मंदिर में, हर शनिवार को शनि जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आते हैं। बाकी वो 11 बजे से पहले कभी नहीं आते, लेकिन सैटरडे को वो 7:30 बजे मंदिर में होते हैं, चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो, ऑफिस से छुट्टी लेकर आते हैं। ऑफिस में ही कुछ टेंशन लग गई है, स्टाफ चेंज हुआ है, कुछ लोग होते हैं ना, स्टाफ चेंज होने के बाद जो है अपने लोगों को ऑफिस में रखना चाहते हैं, वही चल रहा है इस टाइम। ये पुराने हैं, 2 साल तो हुई है इस जगह काम करते हुए उन्हें। इससे पहले काम की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल हो गई थी कि नौकरी ही छूट गई थी। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और मेरी बताई गई हुई बातों पर ध्यान दीजिए। बाय।